మన సభ్యులందరికీ నమస్కారం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ సాదేవ్ వర్మ. గత 6 సంవత్సరాలుగా మినిమం పెన్షన్ 7,500 రూపాయలు చేయాలని ఈపీఎస్ పెన్షనర్స్ తరపున ఎన్ఏసీ నాయకులు, జేఏసీ నాయకులు, పెన్షనర్ అసోసియేషన్లు రాష్ట్రాల వారీగా దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు, ర్యాలీలు, నిరాహార దీక్షలు చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చి సుమారు 10 సంవత్సరాలు పూర్తి కావస్తుంది. కానీ ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడే ఉందన్నట్లు ఈ మినిమం పెన్షన్ ఆ 1000 రూపాయల దగ్గరే ఉంది. ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చి ఈపీఎస్ 95కు చాలా అన్యాయం చేసింది. కనీసం వారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ చేసిన మాటలు కూడా నిలబెట్టుకోలేకపోయింది. గత 8 సంవత్సరాల నుండి ఎన్ఏసీ నాయకత్వాన ఈపీఎస్ 95 మినిమం పెన్షన్ను 7,500 రూపాయలు చేయాలని, ప్లస్ డిఏతో పాటు చెల్లించాలని మరియు మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ కల్పించాలని దేశవ్యాప్తంగా ఈపీఎస్ పెన్షనర్స్ ఆందోళన చేస్తున్నారు. వీరికి మద్దతుగా గత 8 సంవత్సరాల నుండి ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్స్ మినిమం పెన్షన్ వెంటనే పెంచాలని వివిధ పార్టీల నాయకులు సుమారుగా 50 మంది పార్లమెంట్ మెంబర్లు వివిధ పార్లమెంట్ సమావేశాలలో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. 2014లోని హుషారీ కమిటీ మినిమం పెన్షన్ను 3,000 రూపాయలు ప్లస్ డిఏతో కలుపుకొని మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ కల్పించాలని రికమెండ్ చేసింది. ఆ తర్వాత హై పవర్ కమిటీ మరియు పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీలు కూడా రికమెండ్ చేశాయి. కానీ ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం గత 10 సంవత్సరాల నుండి ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్స్ వారి ఇంపార్టెంట్ 4 డిమాండ్ల విషయంలో బూటపు హామీలు ఇచ్చారు. కానీ ఇప్పటి వరకు ఏ నిర్ణయం చేయలేదు. ఆఖరికి 2024 జనరల్ ఎలక్షన్ ముందు కూడా ఏమీ చేయలేకపోయారు. దేశవ్యాప్త ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్ అందరికీ మోసం చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్స్ అందరూ ఈ జరగబోయే 2024 పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో ఈ బీజేపీ మోడీ ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. श्रमयोगी मानधन योजना में 100% योगदान करती है। अगर मैं 100 देता हूं तो सरकार 100 देती है। एनपीएस में सरकार का 14% अनुदान होता है और हमारे स्कीम में सरकार का 0% कंट्रीब्यूशन है। 1.16 है जो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी अपेक्षा है, प्रधानमंत्री जी ने बुला के हमको बोला है तो अपने शब्दों से वो कभी मुकरेंगे नहीं। हमारा काम होगा, इसी सरकार के दौरान होगा और इसी सत्र में होगा। इसी सत्र में वो होना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं, आप भी जानते हैं कि आंदोलन कोई विरोध नहीं होता है। आंदोलन ये विरोध भक्ति होती है और हम यही करने वाले हैं कि हमने अब तो हम रास्ते पे उतरेंगे और फिर जो भी होगा वो भयंकर होगा। अगर आपने हमारी मांग नहीं मानी, आने वाले 2024 में आपको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे और आपको हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। मैं मध्य डेयरी में कार्यकर्ता था, 2013 में रिटायर हुआ। मेरी आज पेंशन 2,180 रुपये है। अब आप ये बताइए, 10 साल हो गए मुझे, 76 साल की उम्र में 2,000 में मैं कैसे गुजारा करूँगा। पैसा कटा हुआ है, पहले 512 कटा, अभी 1200 कटा। इस तरह से हमारे लाखों रुपए वहाँ पर जमा है। हम अपना उसका ब्याज भी हमको नहीं दे पा रहे हैं लोग। तो हमें ये अनुरोध है सरकार से कि जो हमारी मांगे हैं, मिनिमम 7500 रुपये प्लस डीए और 2 लोगों के लिए मियाँ बेगम मेडिकल स्कीम जो है वो लागू की जाए ताकि हम लोगों को राहत मिले। अभी 60-70 के ऊपर है सारे। हर साल कितने लोग जो है अप्लाइन कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान में कोई जो नहीं रह रही है। हम उनसे अनुरोध करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि हमारी कुछ सोचें। की जनता कह रही है, देश की जनता आप देखिए क्या होता है। कोई नहीं देगा। राज्यों में भी और केंद्र में भी आएंगे, 24 में आने वाले, 24 में नहीं आएंगे। अगर वो हमारी नहीं सुनेंगे तो मोदी जी नहीं आएंगे। से जब मीटिंग हुई है, 2 बारी मीटिंग हुई है हमारे कमांडर अशोक राव जी की, और साथ में उनकी पूरी टीम गई थी, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था। वो आश्वासन देते देते भी 4 साल हो गए हैं और इस बार हम लोगों ने मन बना लिया है।
अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी इस बार नहीं होगी कि ऊपर सरकार तक जाएगी। प्रधानमंत्री सरकार से कहते हैं कि अपना घमंड छोड़ो, ईपीएस पेंशनरों का आशीर्वाद लो, बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, उनका हक उनको दो, हमारी चारों मांगे पूरी करो। कहूँगा हम 7-8 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं और सारे बुजुर्ग लोग हैं हम, और हमने शांति से ही किया है जो भी काम किया है। अभी तक गवर्नमेंट के खिलाफ भी कोई बात हमने अभी तक नहीं की है, सिर्फ इसलिए कि हमें वो दिलासा दिए जा रहे हैं, लेकिन पारदर्शी अभी तक किसी के सामने नहीं आ पा रहा। तो ऐसे दिलासा देने से फायदा क्या है? हम 8 साल से बुजुर्ग लोग, हमें हड़ताल हमने कर ली, भूख हड़ताल हमने कर ली, रामलीला मैदान पे पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हमने जो है वो क्या किया, उसको संघर्ष किया सारा का सारा, लेकिन उसमें हमें कोई मांग रहे, कोई दूसरी चीज़ हम मांग नहीं रहे। जो हमने पैसा वहाँ पे जमा किया है गवर्नमेंट के लिए, जिसका ये उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रैलियों के लिए, अपने अपने वोटों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे? जबकि वो पैसा हमने दिया उनको, नहीं दिया होता तब भी हम ये सोचते हमको बताऊँ उसी पैसे को ये जो है अपनी रैलियों में और एमपीओ को एमएलए को खरीदने के लिए लगाते हैं। सर मैं स्पष्ट बोलता हूँ, हमारे पैसों को लगाते और कहाँ, वरना पारदर्शिता करे इस बातों को, पारदर्शी क्यों नहीं करते? इतने बूढ़े बूढ़े आदमी हम सड़कों पे आ गए हैं तंग होकर के, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं करे। तो बता, ऐसी सरकार से तो बेकार है, सारा मर जाना ही अच्छा है। भ्रष्ट सरकार कहूंगा मैं तो इस चीज को ले, क्योंकि ये आम जनता के लिए सरकार नहीं है, हम बूढ़े लोगों के लिए सरकार है। हम तो मरते दम तक उम्मीद रखेंगे, लेकिन अगर जो इन्होंने हमें वो नहीं किया तो हम 2024 में इसका दिखाएंगे भी तजुर्बा है। वो कहते मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो मुमकिन नहीं है, उसके बगैर पत्ता ही नहीं हिल सकता। जैसे राम जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता सर, ऐसे ही मोदी के बगैर पत्ता नहीं। आगे इनको दिखाएंगे अभी हम तमाशा, अगर हमारे में एकता रही तो हम इनको तमाशा दिखाएंगे। हम पिछली बातों को नहीं कहेंगे उस सरकार ने क्या उसे किया, हम प्रजा के साथ नहीं रहेंगे हम, क्योंकि इतने 8 साल तक हमें तड़फाया उसने। वो अपने सुनो, वो अपनी जेब से थोड़ी पैसा दे रहा, हमारा हक दे रहा, हमारा पैसा दे रहा। वो ये भी कोई एहसान नहीं करेगा दे करके हमारे ऊपर, ये हमारे ऊपर एहसान नहीं करेगा, क्योंकि पैसा हमारा है। कि भैया हमारा काम करो, नहीं तो अगले इलेक्शन में हम तुम्हारा काम करेंगे। आश्वासनों से पेट नहीं भरा जा सकता। हम चाहते हैं कि हमारा प्रश्न जल्दी से जल्दी इसका निर्णय हो, और हम लोग 50 सांसद पिछले 8 सालों में उन्होंने हमारे प्रश्न उठाए, लेकिन अभी तक उस पर निर्णय नहीं हुआ। जो मंत्री और निर्णय सम्मानजनक और लोगों की प्रतिष्ठा बनी रहे, मान सम्मान बना रहे, उनकी अस्मिता वजूद बना रहे, घर में उनकी इज्जत बनी रहे, समाज में इज्जत बनी रहे। नहीं कह सकता, हमारी बात कहते हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमारे ऊपर अगर अन्याय हुआ तो सरकार के ऊपर फिर न्याय होगा। जब हम पे कोई न्याय नहीं करेगा तो हम उसका न्याय करेंगे, इतनी ताकत हम रखते हैं। हमारा आंदोलन का कार्यक्रम जाहिर किया है, उसके हिसाब से हम पूरे सांसदों के पूरे हिंदुस्तान में अभी भेंटगांठ कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भैया हमारा काम करो, नहीं तो अगले इलेक्शन में हम तुम्हारा काम करेंगे। तमाम हमारा काम हो, और नहीं होता है देखेंगे, फिर हम मिलेंगे, जंतर मंतर पे मिलेंगे, और इस बार जो मिलेंगे तो हम जिंदा वापस नहीं जाएंगे, या तो जीत के जाएंगे या मर के जाएंगे। हमारी पेंशन क्यों नहीं है? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम भूपेंद्र यादव के जा रहे हैं, श्रम मंत्री के, और इसको ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसी ने हमारा काम रोका हुआ है, इसकी टेबल पे हमारा काम पड़ा हुआ है। ये नहीं चाहता कि इनको पेंशन दी जाए। उनको डर नहीं है आप लोगों से? डर तो अब हम आत्मदाह कर देंगे इसका। इसे जब गंगार का जैसा हाल हुआ है, उससे भी बुरा हाल होगा। क्या कहना चाहेंगे तब आप? क्यों नहीं सुन रही सरकार? ये सरकार तो निकम्मी है, इसलिए नहीं सुन रही है। हमारे जो झूठा वादा करती है लेकिन सुन नहीं रही सरकार। चलो हाँ ठीक है। देखिए इस वक्त मैं राजस्थान में हूँ, और एक देखिए यहाँ पे एक पोस्टर है जहाँ पे लिखा हुआ है, कैमरामैन विजुअल पूरा दिखाइएगा एक बार, मोदी की गारंटी। तो एक सवाल यहीं पे बनता है, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही गारंटी है क्या? ये बुजुर्ग पूरी जिंदगी पेंशन कटवाने के बाद इतनी चिलचिलाती धूप में अपने पैसे की मांग कर रही है, मोदी की गारंटी है? कैसे देखते हैं आप इसको? हम ये कहते हैं मोदी जी से कि मोदी जी ने गारंटी, हमारी गारंटी पूरी क्यों नहीं की? 10 साल हो गए, हमारा 7 साल इन्होंने क्या गारंटी है जो 10 साल में इनने पूरी नहीं की? इसलिए हम कहते हैं, अरे महाराज, इन बुजुर्गों की तरफ भी देख लो। हमारे तो अंशदान करता है, जब पेंशन का हक मांगते, तुम्हारे तो अंशदान ही नहीं है। किस बात की पेंशन मांगते लेते हो तुम लोग? ये लोग तो 8-8, 10-10 पेंशन लेते, अगर 8 बार चुनाव जीते तो ये कैसे ले रहे हैं? हमारा इनसे यही प्रश्न पूछना है। और इनकी गारंटी थी तो पूरी क्यों नहीं हुई?
क्यों नहीं। और हमने तो खून पसीना से पैसे जमा करवाए, 40 साल नौकरी करके जो हमारे पैसों की पेंशन नहीं बनाते और हमारे पैसा काम में लेते नौकर। एक मौका है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, कैसे खेल दिखाइएगा अपना? आप खेल दिखाएंगे हम तो उसको बिल्कुल वोट का असर होगा? वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। बीजेपी को बिल्कुल नहीं देंगे, नकारात्मक है ये। జరగబోయే 2024 పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఈపీఎస్ ఎన్టీపీ పెన్షనర్స్, వారి ఫ్యామిలీ మెంబర్లు, పీఎఫ్ సభ్యులు, ఇతర పెన్షనర్లు మరియు సీనియర్ సిటిజన్స్ అందరూ కలిసి ఈ బీజేపీ మోడీ ప్రభుత్వాన్ని అసలు ఓటు వేయకూడదని నిర్ణయించారు. అందరూ కలుపుకొని దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 28 కోట్ల మంది ఓటర్స్తో ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని 24లో బుద్ధి చెప్పాలని కోరుతున్నారు. లెట్ us hope for the best. మరి యొక్క కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.